तुमने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है धर्म। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे आते ही सारे ग्रहों की चाल ठीक हो जाएगी, परंतु हमारे प्रति तुम्हारी साधना, उसका फल तो अवश्य मिलेगा। मंदा जी, क्या बताऊं मैं आपको, हम पर मुसीबतों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा। ये धर्म सिंह है मोहनगढ़ के जमींदार वीर सिंह की इकलौती संतान। वीर सिंह जी 10 गांवों के अकेले जमींदार थे, दयालु, परोपकारी, ईमानदार। उनकी कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध उच्च स्थान में विराजमान थे, जिसके कारण उनका जीवन धन, वैभव, सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। इसी दौरान सूर्य, मंगल और बुध ने अपनी जगह बदल दी और वो नीच के हो गए। इन ग्रहों के बदलाव ने राजवीर सिंह के जीवन चक्र को भी बदल दिया। जमींदार जी की पत्नी के स्वर्गवास के बाद मैंने ही धर्म को पाला पोसा। मेरा बेटा किशन और धर्म में इतना गहरा प्रेम था कि दोनों पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, जैसे दो शरीर एक जान, पर हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा। माँ, जल्दी से नाश्ता लगा दो। थोड़ी देर ठहर जा बेटा, धर्म अभी आता ही होगा। माँ, उसका कोई भरोसा नहीं, वो नहीं आएगा। उसे तो अपने महल में खाना मिल गया होगा और वो तो भूल भी गया होगा कि उसके चक्कर में मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ। काकी माँ, देख धर्म आ गया, आजा बेटा। काकी माँ, जोरों की भूख लगी है। धर्म, तुझे पता है ना, माँ तुम्हारे बिना मुझे खाना नहीं देती, फिर भी तुम देर से आए। मुझे माफ कर दे किशन, वो गुरुजी ने छोड़ा ही नहीं, पूरा पाठ समाप्त करके ही आने दिया। तू रोज कोई ना कोई बहाना करता है और फिर मुझे भूखा बैठना पड़ता है। आज मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। अरे किशन बेटा। किशन, मैं नहीं खाऊंगा। किशन मेरी बात तो सुनो। धर्म, तुम खाने पे बैठो बेटा, मैं किशन को लेकर आती हूँ। नहीं काकी माँ, किशन मेरे अलावा किसी की नहीं मानेगा, अब मुझे ही उसे मनाना पड़ेगा। किशन। ठीक है बेटा। रुक्मिणी, इन दोनों को देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि ये दोनों सगे भाई नहीं, सिर्फ दोस्त है। किशन, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं कि फिर कभी देर से नहीं आऊंगा। चलो चल के खाना खाते हैं। किशन, मैं कान पकड़ता हूं, क्या अभी भी अपने धर्म को माफ नहीं करोगे? हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे धर्म को कभी अपने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सहारा है तू मेरे भाई से भी बढ़ के। समझ में नहीं आता कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। जमींदार साहब, जैसे मेरा किशन वैसे ही मेरा धर्म। देखिए, ईश्वर की निगाह में कोई छोटी जात या बड़ी जात नहीं होती, क्योंकि प्रेम ईश्वर का ही रूप, ईश्वर की ही देन है। अगर ये छोटी जात लड़का इस ऊंची जात लड़की से सच्चा प्रेम करता है, तो मेरे विचार से इसमें कोई गुनाह, कोई पाप नहीं है। हम चाहते हैं कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। जमींदार साहब,
आप ये क्या कह रहे हैं? पूरे मोहनगढ़ में ऐलान करवा दिया जाए, यदि किसी ने इन्हें मारने या अलग तक करने की भी कोशिश की तो उसकी इस गलती की सजा हम स्वयं उसे अपने हाथों से देंगे। गजराज, आज से इस युगल प्रेमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। माफ कीजिएगा जमींदार जी, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि एक नीचे जात वाले की रक्षा करूं। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि एक नीचे जात वाले की रक्षा करूं, और वो भी उसकी जिसने हम ऊंची जात वालों के मुंह पर कालिक पोत दी हो। गजराज, ये क्या कह रहे हो तुम? हमें तो खुश होना चाहिए। जमींदार जी का फैसला आज के जमाने का फैसला है। गजराज, जमाना बदल रहा है और इस बदलते जमाने के साथ हमें भी बदलना है। माफ कीजिएगा राजदेव जी, मैं बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की बजाय राजा साहब की सेवा से मुक्त होना ज्यादा पसंद करूंगा। आज्ञा दें। जिसे भी अपनी परंपरा का आदर हो वो लोग मेरे साथ आए। राजदेव जी, हमारा फैसला अटल है। ये दोनों तब तक हमारी हवेली में महफूज रहेंगे जब तक हम इन दोनों के जीवन की सुरक्षा का पूरा प्रबंध नहीं कर देते। देख लिया ना आप लोगों ने जमींदार साहब का फैसला। वो लोगों के सामने अपनी महानता, अपनी उदारता गुणगान करने के लिए हम ऊंची जात वालों के मान सम्मान को अपने पांव के नीचे कुचल देना चाहते हैं। उन्हें हमारी बिरादरी, हमारी रीति रिवाज की कोई परवाह नहीं है। जमींदार को बहुत अहंकार हो गया है। अब इन 10 गांवों की जमींदारी संभालना उनके बस का नहीं। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो कल रात हम वीर सिंह को मौत के घाट उतारकर अपने बिरादरी के अपमान का बदला लेंगे। हाँ हाँ, अब यही करना होगा। अब हमारे अगले जमींदार गजराज जी होंगे। गजराज जी की जय! गजराज जी की जय! राजदेव, वीर सिंह का खास हमारे रास्ते का भी कांटा बन सकता है। उसका भी इंतजाम करना होगा। रास्ते राजदेव जी, राजदेव जी, राजदेव जी, राजदेव जी, राजदेव जी। क्या हुआ? राजदेव जी, गजराज के आदमियों ने हवेली पे हमला कर दिया है और जमींदार साहब की जान खतरे में है। क्या? हवेली में चारों तरफ फैल जाओ। जमींदार का कोई भी शुभ चिंतक जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ। तुम चलो, मैं अभी आता हूं। रुक्मिणी जी, जिसका हमें डर था आखिर वही हो गया। लेकिन अब हमें इस हवेली के नमक का कर्ज उतारना है। हमारी पूछते कई सदियों से इस हवेली के और जमींदार जी के खानदान की रक्षा करते आई है। आज भी वही होगा। रुक्मिणी, मैं जमींदार जी को बचाने के लिए जा रहा हूं। तुम किसी भी तरह से किशन और धर्म को लेके इस मोहनगढ़ की सीमा को पार कर लो। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, धर्म को कुछ ना होने पाए।
क्योंकि धर्म ही इस हवेली और मोहनगढ़ के जमींदारी का अकेला वारिस है। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपने मित्र धर्म के जीवन पर आंच नहीं आने दूंगा। धर्म, उठो धर्म। किशन, काकी माँ, आप इतनी रात गए? धर्म, हमें जल्दी से हवेली छोड़कर जाना होगा। बाकी सरपंचों ने हवेली पर कब्जा कर लिया। जल्दी करो बेटा, चलो। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय। और उस रात धर्म को लेकर मैं यहाँ चली आई। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए आप। पर ये कुंवर धर्म शनि उपासना क्यों कर रहा है? एक पंडित जी ने मुझे बताया कि जमींदार साहब की कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध नीच के हो गए, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सारे ग्रहों की चाल को ठीक कर सकते और सब कुछ वापस दिला सकते। इसीलिए धर्म पिछले 1.25 महीने से शनिदेव की कठोर साधना कर रहा है। बाकी लोगों का क्या हुआ? राजदेव, जमींदार? जमींदार साहब और मेरे पति का तो अब तक कुछ पता नहीं चला। शायद गजराज ने उन दोनों को। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय। और आपके बेटे किशन का क्या हुआ? ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। धर्म साधना से उठने ही वाला है। ओम शं शनैश्चराय। शनि भोग के लिए प्रसाद की तैयारी करनी है। धर्म बेटा, थोड़ा खाना खा ले बेटा। पिछले 1.5 महीने से तुमने अन्न का एक दाना नहीं खाया। खा लो बेटा। किशन के बिना कैसे खा लूं काकी माँ? जब तक वो मुझसे खाने के लिए झगड़ा नहीं करता, मुझे भूख नहीं लगेगी। मुझसे नहीं खाया जाएगा काकी माँ। धर्म बेटा, धर्म। बहन जी, ये धर्म के लिए बादाम और दूध है, इसे गर्म कर दीजिए। लाइए, धर्म को हम भोजन करवाते हैं। धर्म, यदि कुछ खाओगे नहीं तो अपनी लड़ाई कैसे लड़ पाओगे? अपनी गौरव की रक्षा कैसे कर पाओगे? दुश्मन का सामना करना है तो शरीर में ताकत का होना आवश्यक है। मुझे भूख नहीं है। जानता हूं, कभी कभी जीवन में कुछ काम जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में कुछ काम जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। कुछ खा लो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के साथ जो धोखा हुआ वो हमें बताया, और तुम्हारे मित्र किशन के साथ क्या हुआ वो नहीं बताया।
क्या हुआ तुम्हारे मित्र किशन का? धर्म, हमें अभी हवेली छोड़कर जाना होगा। बाकी सरपंचों ने हवेली पर कब्जा कर लिया है। माँ तुम धर्म को लेके जाओ, मैं पीछे के रास्ते से आता हूँ। धर्म तुम अपना कुर्ता मुझे दे दो। नहीं किशन, चलेंगे तो हम सब साथ चलेंगे। धर्म मेरी बात मानो, ये कुर्ता मुझे दे दो। धर्म, किशन ठीक कह रहा है, तुम अपना कुर्ता किशन को दे दो। जल्दी करो बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। किशन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम यहाँ अकेले क्यों रुकना चाहते हो? धर्म बागी तुम्हें माँ के साथ देखेगा तो समझेगा कि मैं हूँ, इसलिए तुम्हें जाने देगा। अगर मुझे पकड़ भी लेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब तुम ज्यादा सोचो मत, जाओ। धर्म कोई आ रहा है, जाओ जाओ। चलो धर्म, जल्दी करो। चलो धर्म, जल्दी करो। चलो। हाँ बेटा। तो ये रहा जमींदार का आखिरी चिराग। इसे हमेशा के लिए सुला देता हूं। किशन ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी मौत को अपने गले से लगा लिया। अब मेरे जीवन में केवल एक ही उद्देश्य है, अपने भाई, अपने दोस्त की मौत का बदला लेना और अपने पिताजी का सम्मान इन्हें वापस लौटाना है। बहुत बड़ा उद्देश्य है तुम्हारे सामने। इसके लिए तुम्हें युद्ध की तैयारी करनी होगी। इसीलिए मैं शनिदेव की आराधना कर रहा हूं। अब वही कोई उपाय सुझाएंगे मुझे। शनिदेव केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, कर्म तो तुम्हें स्वयं करने होंगे। तुम्हें युद्ध कला सीखनी होगी। हम उसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आप मेरी मदद करेंगे? मगर क्यों? हमारी अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई जितनी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, उतनी हमारे लिए भी। क्योंकि न्याय के सिंहासन से बंधा ये सूर्य पुत्र शनि इस धरती पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। यही शनि का उद्देश्य है, यही शनि का लक्ष्य है। कल से हम तुम्हारी युद्ध शिक्षा को आरंभ करेंगे। अब तुम धर्म युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो धर्म सिंह। काकी माँ, अब वो दिन दूर नहीं
जब हम अपनी हवेली और अपना गांव वापस हासिल कर लेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, हम उतने लोग कहां से लाएंगे जो उस गजराज और उसकी सेना का सामना कर सकें? धर्म, जो मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, संसार का कर्म चक्र उसके शेष कार्य को अपने आप पूर्ण कर देते हैं। तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जमींदार वीर सिंह के बेटे धर्म सिंह, तुम्हें हो? हाँ, हम ही हैं धर्म सिंह। लेकिन आप कौन हैं? मैं इस गांव का मुखिया हूं। मैंने सुना है गजराज सिंह के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हो तुम। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो धर्म सिंह, मैं तुम्हारे लिए गजराज सिंह से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैं अपने इस गांव की भलाई के लिए तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त ये गांव छोड़कर चले जाओ। समझ गए? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें जबरदस्ती इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। मुखिया जी! धर्म, तुम चुप हो जाओ। मुखिया जी, हम कल सुबह ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। धर्म, तुम मेरे साथ चलो। अगर इन लोगों की खबर मैं गजराज सिंह को दे दूं तो मुझे अच्छा इनाम मिल सकता है। मैं आज ही रात गजराज से मिलता हूं। ये तुम क्या करने जा रहे हो मुखिया? अन्याय की लड़ाई में तुम्हें धर्म का साथ दूंगा और तुम लालचवश इनके साथ विश्वासघात करने जा रहे हो? ये ठीक नहीं है। तुम्हें रुकना होगा। क्या हुआ भाई? कहीं चोट तो नहीं आई? अब पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसी घटनाएं तो दो कारणवश होती है। या तो घुड़सवार नौसिखिया हो, या फिर तुम लालचवश कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा गवाही नहीं दे रही। अगर इन लोगों की खबर मैं गजराज सिंह को दे दूं तो मुझे अच्छा इनाम मिल सकता है। नहीं बाबा, ऐसा तो। तुम्हारे मन का लालच तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रहा है भाई। ऐसा लालच ठीक नहीं है। अभी तो केवल तुम्हारी आंखों पर अंधेरा छाया था,
कहीं ऐसा ना हो इस घोड़े की आंखों पर अंधेरा छा जाए और इसे गहरी खाई भी ना दिखाई दे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मैं तुम्हारे लिए गजराज सिंह से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें जबरदस्ती इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। मुखिया जी, लगता है सन्यासी के रूप में स्वयं भगवान यहां पर आए थे, जिन्होंने मुझे अधर्म करने से बचा लिया। प्रभु, प्रभु तूने मुझे अधर्म करने से बचा लिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मुखिया उठो, उठो मुखिया। आप कौन है? नीलांजन समाभासम रविपुत्र हम शनि हैं मुखिया। छाया मार्तंड संभुतम रम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड। हमने तुम्हें धर्म सिंह की सहायता के लिए चुना क्योंकि मंगल तुम्हारी कुंडली में उच्च स्थान पर बैठा है। अब तुम्हें अपने गांव से 7 ऐसे लड़के चुनने हैं जिनके एक एक ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, राहु, केतु और बृहस्पति उच्च राशि के हैं। तुम्हें मिलाकर ये 8 लोग, यही धर्म सिंह की सेना होगी। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। धर्म, मैं अपने कल के व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। कल रात शनिदेव स्वयं मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने समेत ऐसे 8 लोग आपको दूं जिनके एक एक ग्रह बहुत ही मजबूत हो, और मैं ऐसे 8 लोगों की सेना लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। तुम्हें अपने गांव से 7 ऐसे लड़के चुनने हैं जिनके एक एक ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, राहु, केतु और बृहस्पति उच्च राशि के हैं, और इन सारे ग्रहों का स्वामी शनि है। मुझे पता था कि न्याय के देवता शनिदेव मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब मैं शनिदेव के आशीर्वाद और आप सबकी मदद से उस गजराज को उसके कर्मों का दंड दूंगा।
युद्ध सेना से ही नहीं बल्कि सही योजना से जीती जा सकती है। ओम बृहस्पताय नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम बुद्धाय नमः। हम सबसे पहले हवेली के गर्भ में पहुंचेंगे। आप सभी लोग हवेली के 8 दरवाजों को संभाल लो। करम सिंह, तुम गजराज के कक्ष में घुसोगे। यदि आज इस लड़ाई में तुम उससे जीत गए तो अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत होगी। स्वागत है धर्मजी। मुखबिरों ने खबर कर दी थी कि आप आने वाले हैं। इस बार तो किशन ने आपको बचा लिया था, लेकिन इस बार आपको कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। शनि के रहते न कभी किसी के साथ अन्याय हुआ है ना होगा। गजराज, अब तुम सारे ग्रहों के स्वामी शनि का चमत्कार देखोगे। मशाला जाओ। राज, 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 राज। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पापों का वो दंड दूंगा। तुम दोबारा कोई भी पाप करने के लिए जीवित नहीं रहोगे गजराज। मृत्यु दंड।
अपने पिता को बंधन से मुक्त करा दो। चलो बेटा, जल्दी करो। पिताजी, तो कह रहा था कि उसने तुम्हें। नहीं पिताजी, किशन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो तो काकी माँ थी, जिन्होंने मुझे हवेली से सुरक्षित निकाला। रुक्मणी जी, आपने जो इस हवेली और मेरे बेटे तारिब के लिए किया है, वो आपके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता था। हमारा खानदान हमेशा आपका ऋणी रहेगा रुक्मणी जी। पिताजी, इस लड़ाई को जीतने में हमारे साथ एक और व्यक्ति सहभागी है। उनका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए, मैं आपको उनसे मिलाता हूं। आइए आइए। अरे, कहाँ चले गए वो? क्या बात है धर्म बेटा? हमारी अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई जितनी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, उतनी हमारे लिए भी। अब 9 ग्रहों से प्रभावित तुम्हारी सेना तैयार हो गई है धर्म सिंह। 9 ग्रह? लेकिन मेरे साथ तो सिर्फ ये 8 लोग हैं। वो 9वां ग्रह। पिताजी, वो जरूर शनिदेव थे, जो स्वयं यहाँ हमारी मदद करने के लिए आए थे।
हे शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके बराबर कोई दूसरा नहीं है शनिदेव। जो एक बार आपको साध ले, उसके सारे ग्रह अपने आप सध जाते हैं शनिदेव। जय शनिदेव की। जय शनिदेव की।